Hello dear students, in previous lecture we discussed about the determining the dimensions of the any given beam. Now present time in this lecture we discuss about the type problem number 2 in which determining dimension of the beam and the area of tensile reinforcement. आइए हम लोग देखते हैं कि किसी बीम की डायमेंशंस और एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप पे डिटरमाइनिंग डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। फर्स्ट स्टेप जो है सबसे पहले डिटरमाइनिंग बेंडिंग मोमेंट, इफ नॉट गिवन बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, दैट इज अ फैक्टर बेंडिंग मोमेंट होगा जिसको हम लोग mu से डिटरमाइन करते हैं या mu से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। स्टेप नंबर 2, अब हमको इसमें देखिए डायमेंशंस आपको नहीं गिवन है, तो हमारा जो विड्थ और डेप्थ का रेशियो होता है उस विड्थ और डेप्थ के रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो एज्यूमिंग डेप्थ और विड्थ का जो रेशियो है 1/2 और 1/3, जो सेकंड स्टेप है उसमें B/D का जो रेशियो है वो हम लोग एज्यूम कर लेंगे। दैट इज अ स्टेप नंबर 2। आफ्टर दैट जब थर्ड स्टेप जो हमारा हो जाएगा तो थर्ड स्टेप आएगा, वहाँ से हम कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ द बीम, कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ बीम। ओके, सेल्फ वेट स्मॉल w हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ वेट निकाल लेंगे। अब सेल्फ वेट किस लिए निकाल हैं, क्योंकि हमको बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेल्फ वेट के लिए कैसे, हम लोग सेल्फ वेट फाइंड आउट करने के बाद जब हम लोगों को सेल्फ वेट मिल जाएगा तो सेल्फ वेट के बाद हम फैक्टर्ड लोड निकाल लेंगे। जो हमारा फैक्टर्ड मोमेंट होगा, फैक्टर्ड मोमेंट को हम लोग mu से डिनोट करते हैं। क्या होता है फैक्टर्ड मोमेंट हमारा, mu से डिनोट करते हैं और mu इज इक्वल टू हमारा हो जाता है, ठीक है, फैक्टर्ड लोड। जैसे सबसे पहले फैक्टर लोड W निकाल लेंगे। W बेटा हमारा फैक्टर लोड हो जाएगा जो कि W इंटू गामा F, फैक्टर जो होता है जितना भी W आएगा उसको हम गामा F से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ से हमारा फैक्टर लोड आ जाएगा। जब फैक्टर लोड आ जाएगा तब हम जब मोमेंट की बात करेंगे तो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, सभी को पता है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है क्या होता है बेटा, WL²/8, दैट इज अ फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। यदि हमारी कैंटिलीवर बीम है, फॉर कैंटिलीवर बीम, उसके लिए बेटा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट हमारा होता है WL²/2। ओके, ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, आप लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लगाया है उस पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, वही सारे क्वेश्चन आगे डिजाइनिंग में आते हैं। तो यहाँ से बेटा अब आपने क्या किया, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। जब हमको फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट मिल गया तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो हमारा स्टेप हो जाएगा डिटरमाइनिंग XU max by D। आपको पता है कि XU max by D हम कहाँ से डिटरमाइन करेंगे, ये बेटा फ्रॉम IS 456-2000। ओके, IS 456-2000 से हम क्या करेंगे, XU max by D डिटरमाइन कर लेंगे। जब आपको XU max by D मिल जाएगी तो वहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे RU, दैट इज द RU जो हमारा आ जाएगा 0.36 FCK XU max by D 1 - 0.42 XU max by D। ओके, यहाँ से हमारा RU आ जाएगा। नेक्स्ट अगला स्टेप जो हो जाएगा हमारा, वहाँ से बेटा हम निकाल लेंगे D रिक्वायर्ड, मतलब डेप्थ कितनी रिक्वायर्ड है, डेप्थ रिक्वायर्ड अभी आपने ऊपर एज्यूम किया था, अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, D रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √M/R
RU इंटू बी। ओके, ये हमारा डी रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा बेटा कितनी हमारी डेप्थ रिक्वायर्ड है। ये जो डी रिक्वायर्ड आएगी यही हमारी क्या हो जाएगी, डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू डी इफेक्टिव, यही हमारी डी इफेक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ से हमको एक चीज़ मिल गया, डी रिक्वायर्ड मिल गया। अब आपने ऊपर रेशियो मान रखा था कि बी अपान डी का रेशियो क्या होता है, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो बी और डी दोनों डायमेंशंस आपको पता चल गई, यानी किसी भी बीम की डायमेंशंस कैसे हम लोगों को निकालना है, ये चीज़ यहाँ तक आ गई। अब बेटा डायमेंशंस जैसे हमको मिल जाती हैं डायमेंशंस, तब बात आती है कि हमारी बीम है क्या, कैसे हम पता करेंगे, अब स्टील रेनफोर्समेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आगे स्टेप में देखते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप बस आप लोगों को फॉलो करना है, बहुत आसानी के साथ लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसका, डी रिक्वायर्ड, जो आपने डी रिक्वायर्ड माना था और जो हमारी डी एज्यूम किया था, डी एज्यूम। ओके, इन दोनों में हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, यदि हमारा डी इज ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड, ओके, डी इज ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड, देन हमारा एजम्पशंस जो है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, देन एजम्पशंस हमारा क्या है, करेक्ट है। यदि डी हमारा लेस देन है डी रिक्वायर्ड से, तो एजम्पशंस हमारा नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट। तो एक चीज़ यहाँ से हमको मिल जाएगी। अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, आफ्टर दैट एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, आपने सबसे ऊपर MU फाइंड आउट कर लिया था, तो वहाँ से MU इज इक्वल टू फार्मूला होता है 0.87 FY/AST D 1 माइनस FY/AST अपान FCK B इंटू डी। यहाँ से बेटा हमको MU की वैल्यू भी पता है, FY की भी वैल्यू पता है, AST की वैल्यू हम क्या करेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। जैसे ही हमको AST की वैल्यू मिल जाएगी वही हमारी एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट होगी। जो हमने AST लिखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। अब देखिए मिनिमम एरिया कितनी रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए बात आती है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, ये बेटा फार्मूला होता है 0.85 FY अपान BD। ओके, तो हमको ये ध्यान देना है कि जो AST यहाँ पे आए वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। यदि ये इससे कम है तो आपकी बीम क्या है, इनकरेक्ट है, डिजाइनिंग हमारी करेक्ट नहीं है। ओके, तो बेटा इतनी चीज़ आज के लेक्चर में आप लोग सीखे हैं कि एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे और हम लोगों को B और D कैसे निकालेंगे। ओके।